हेलो एवरीवन। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 5:30 बजे से। तो अशु का जो बारात है वो जानी है आज ननखरी साइड। तो यहाँ मामू और मामी लग पड़े हैं सेहरा बांधने। तो कुछ इस तरह से चला है सेहरा बंदी का प्रोग्राम। थोड़ी देर में ही प्रस्थान होना है यहाँ से। ये देखो जी, कुछ इस तरह से सेहरा भी अब बिल्कुल तैयार हो चुका है और कुछ फैमिली फ़ोटो के साथ जाने की लग पड़ी है तैयारियां। और ये हमारा लाडसू भी मिस्टर रजत जोगटा भी बिल्कुल रेडी है। तो लाड़े के साथ लाडसू तो होता ही है। तो अब हमारा प्रस्थान भी थोड़ी देर में होने ही वाला है। तो मैं आपको आज अशु की शादी का जो बारात का प्रस्थान और वहाँ पे जो बेदी वगैरह है तो वही दिखाऊंगा। तो इस तरह से अब दूल्हा भी अपने घर से चल पड़ा है दुल्हन लेने बाहर। तो सुलटे कदम के साथ चला है हमारा आज का काम। तो इसी तरह से अब दूल्हा बाहर निकल चुका है। तो थोड़ी देर में सभी लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ तो हाइट से आएंगे। तो काफ़ी टाइम के बाद आज हमारी जो बारात का प्रस्थान है टाइम से हो रहा है, क्योंकि लगभग हमें हमेशा ही लेट हो जाते हैं। तो आज हमारा जाना है जाहू नामक स्थान पे, तो जो ननखरी साइड में है परे रामपुर में। तो वहाँ लगन और वेदी के लोग कुछ पक्के ही होते हैं, तो इसीलिए हमें टाइम से ही जाना पड़ेगा। ये देखो जी, दूल्हे की बहनें भी बिल्कुल रेडी हैं, तो भाभियाँ कुछ। और अब हम भी पहुँच चुके हैं मेन रोड में। तो अब सब अपनी गाड़ियों में बैठेंगे और करेंगे प्रस्थान। तो ये देखो जी, दूल्हे की गाड़ी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम भी करते हैं चलने की तैयारियां। ये देखो जी, हमारे भजंत्री लोग जो देवता रुद्र जी के भजंत्री है। तो ये देवता रुद्र का साथ बाज है। तो पंडित जी भी अब बिल्कुल रेडी। तो ये देखो जी, सजन चले अब ससुराल। तो कुछ ड्रोन से शूट लिए जा रहे हैं यहाँ पे वीडियोग्राफर के द्वारा। फाइनली अब गाड़ी भी चलने की तैयारी में ही है। सबसे पहले हमारे भजंत्री वाली गाड़ी जाएगी जिसमें भजंत्री वगैरह है। ये देखो जी, हमारी कैंपर चल पड़ी है। तो उसके पीछे पीछे चलेगी दूल्हे की गाड़ी। और रास्ते में जो जो गाड़ियाँ मिलती रहेगी हाइट तक, क्योंकि हमारे घर काफ़ी हाइट में है। तो हमारे बाराती लोग ऊपर से ही आएंगे अपने घर से रेडी होके, अपने जहाँ उनको रोड की सुविधा है और गाड़ी है तो वहीं पे मिलेंगे सभी रास्ते में। ये देखो जी, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे भी है। तो इस तरह चल पड़ी है हमारी बारात। तो फाइनली हमारा सफ़र भी हो चुका है अब शुरू। तो हम भी चल पड़े हैं बारात में ननखरी साइड कहीं जाऊज रोड नाम स्थान पे। तो दूल्हा जी पहले ही हेलो गाइस। तो फाइनली अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है खदराला के समीप। तो ये देखो जी, दूल्हे वाली गाड़ी भी हमारे साथ ही चली है और पीछे भी हमारे साथ बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो आज मौसम बिल्कुल ख़राब सा भी हो चुका है, तो देखते हैं अब दिन। तो ये देखो जी, फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं अब खदराला में। तो यहाँ पे कुछ पानी वगैरह भर रहे हैं और मंदिर वगैरह में जो पूजन वगैरह करना पड़ता है तो उसमें लगे हैं पंडित जी। तो अब कुछ गाड़ियाँ हमारे साथ साथ भी आ चुकी है। तो लाइन काफ़ी बड़ी सी भी हो चुकी है अब। तो हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है अब ननखरी साइड कहीं जंगल में हम कर रहे हैं रेस्ट। यहाँ है एक प्यारी सी लोकेशन। तो देखो जी, ये है हमारे साथ भाई लोग जो आज चले हैं बारात में। तो हम पहुंच चुके हैं ननखरी के आसपास। तो थोड़ा सा रहा है अब हमारे पास जाने के लिए। तो रोड का तो हमें फ़िलहाल पता नहीं है, तो देखते हैं कोई गाड़ी आएगी तो पूछेंगे कहाँ से जाना है, क्या सीन है। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम एक प्यारी सी लोकेशन में। तो यहाँ है मंदिर। अब कौन से देवते का मंदिर है तो फिलहाल मुझे पता नहीं है।
तो यहाँ पे है हनुमान मंदिर और साथ में ही है कोई एक और मंदिर। तो सामने लांकड़ा वीर देवता जी का मंदिर है और हनुमान मंदिर और कुछ माता रानी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो हम चले तो इस तरह से अब हमारा सफ़र भी चल पड़ा है नीचे की ओर। तो हमारे से पहले दूल्हे की गाड़ी और कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे भी है, तो अब मिलते हैं वहीं पे। तो फाइनली हम भी पहुंच चुके हैं अब अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ जाना था, तो बारात। तो ये देखो जी हमने गाड़ी वगैरह यहाँ पे कर दी है पार्क। तो हम यहाँ से चले हैं पैदल। तो पैदल जाना है लगभग 1-आधा किलोमीटर ही है साथ में ही। तो दूल्हे वाली गाड़ी तो पहले निकल चुकी है पार्क की ओर। तो ये देखो जी हमारे साथी लोग भी चले हैं अब। तो ये देखो जी हमें जाना है उस घर में। तो अभी लगभग 1 किलोमीटर के करीब होगा यहाँ से जाने के लिए। तो गाड़ियाँ पार नहीं ले गए हैं कोई भी नहीं। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं, तो हम भी पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो हमने जाना है यहीं पे। तो यहाँ पे देखो जी प्रसादी वाला घर। और अभी हमारी गाड़ी कुछ वहाँ पार्क हो रही थी। तो अब मैं गाड़ी आ रही ला दी है। तो यहाँ पे देखो जी हमारे गांव वाले भी अब पहुँचने शुरू हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से दूल्हा जी भी अब गाड़ी से उतर चुके हैं। तो कुछ ढोल नगाड़ों के साथ नाटी भी शुरू हो चुकी है। देखो जी हमारे जो दुल्हन को बोलने आए थे संजेश भाई, परी भाई और मिथुन वगैरह, तो ये भी पहुंच चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे लगी है नाटी। तो कर दी है हमने भी नाटी शुरू। तो हम गेट तक यहाँ से नाच के ही जाएंगे कुछ इस तरह से। और जो हमारे पीछे रह रहे हैं तो साथ में उनका वेट भी हो जाएगा, तो वो भी उतने को पहुंच जाएंगे। तो कुछ एंजॉय करने के बाद हम भी अब आखिरकार गेट पे पहुंच ही चुके हैं। तो कुछ इस तरह से अब दूल्हे का स्वागत भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे चलता है कुछ हंसी मजाक वगैरह, कुछ जो रिबन काटने के बारे में कुछ डिस्कस चली ही रहती है। ये देखो जी कुछ साली साहिब का मुंह भी मीठा किया जा रहा है। तो कुछ पैसे पे बात नहीं बननी है रिबन काटने के बारे में। तो चलो ये तो चलता ही रहता है। ये देखो जी पिछले कल के हमारे संजेश भाई वगैरह भी आए थे बुदने वाले, और सभी लोग अब पहुंच भी चुके हैं। तो कुछ इस तरह से पंडित जी अपने विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ रिबन काटने की निभा रहे हैं परंपरा। तो ये कुछ इस तरह से घुमा रहे हैं रोट वगैरह। तो ये चला ही रहता है। तो अब दूल्हे जी को भी बिठा दिया है अब। तो बारात हमारी पहुंच चुकी है और यहाँ पे लगे हैं कुछ पहाड़ी ट्रेडिशनल लाने वगैरह लगने। तो ये देखो जी अब दूल्हा और लड़सू बिल्कुल बैठ चुके हैं। सभी लोग ड्रिंक्स चाय का आनंद लेंगे। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे तैयारियाँ शादी की। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी आए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो अभी तक सभी लोग बारात का वेट कर रहे थे। ये देखो जी सभी लोग हमारे पहुँच भी रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे दूल्हे का स्वागत भी किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया पहाड़ी ट्रेडिशनल नाटी। तो कुछ इस तरह से चल पड़ा है हमारा आज के दिन का प्रोग्राम। तो दूल्हा वगैरह तो थोड़ी देर में वेदी वगैरह में चले जाएंगे। तो हम लोग तो एंजॉय ही करते रहेंगे क्योंकि हमारा काम तो वैसे वहाँ होता नहीं है। चलो बीच बीच में मैं आपके लिए क्लिप बनाता रहूँगा।
तो ये देखो जी कुछ यहाँ से हमारी नाटिका एंजॉय भी देख रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे कुछ बेदी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो इस स्थान पे दूल्हे की पूजा हो चुकी है। तो अब दूल्हा जी चल पड़े हैं अंदर। तो एक बेदी अंदर भी बनती है घर के अंदर। तो कुछ इस तरह से जो है पहाड़ी स्टाइल में हमारे शादी होती है। तो अब दूल्हा जी को अंदर ले जाएंगे तो उसके बाद बेदियाँ उसके बाद होगी। तो ये देखो जी अब पहुंच चुके हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे पूजन हो रहा है। तो अब दुल्हन भी सामने बैठी है, दूल्हा बाहर को बैठा है। तो कुछ यहाँ पे हो रहा है अब किचन में पूजन वगैरह की तैयारियाँ। ये देखो जी यहाँ पे कुछ इस तरह से हो रही है तैयारियाँ। अब आ चुका है हमारा जयमाला का पार्ट। तो अब यहाँ पे कुछ इस तरह से जयमाला की तैयारियाँ हो रही है। तो इसके बाद होनी है बेदी। तो दूल्हा दुल्हन अभी पे सबसे पहले जयमाला करेंगे। तो उसके बाद करते हैं बेदियाँ। तो क्योंकि ये दुल्हन जो है दूल्हे के स्वागत के लिए जो माला वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम यही होगा क्योंकि एक दो पूजा भी हो चुकी है। तो ये देखो जी जयमाला भी पहुँच चुकी है। तो अब कुछ इसे डालने का प्रोग्राम है। तो ये देखो जी रेडियाँ हो चुकी है बिल्कुल तैयारी जयमाला डालने की। तो सबसे पहले दुल्हन दूल्हे को कुछ इस तरह से फ़ोटोशूट के लिए खड़ा किया गया है। तो अब देखो जी अब हमारी जयमाला डालने का समय भी आ चुका है। ये देखो जी कुछ इस तरह से जयमाला का प्रोग्राम चला हुआ है। तो अब आशु ने भी अपनी दुल्हन को माला डाल दी है। तो अब करेंगे कुछ थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह। तो उसके बाद होगी अब बेदियाँ वगैरह शुरू। तो ये देखो जी कुछ फ़ोटोशूट भी हो रहे हैं। तरह से हमारा जयमाला का प्रोग्राम भी हो चुका है समाप्त। तो अब कुछ इस तरह से बैठे हैं और ये देखो जी सभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इस खूबसूरत से पल का। तो सभी लोग इसी का एंजॉय करने के लिए आते हैं और शादी में एंजॉय करते हैं। तो अब जयमाला के बाद चल पड़ा है हमारा लंच। तो सभी लोग अब लंच भी कर रहे हैं। सबसे पहले बारात में जो लोग आए हैं तो उन्हें लंच दिए जा रहा है कुछ पहाड़ी स्टाइल में। तो काफ़ी समय पहले हमारे भी इस तरह के बेंच बने होते थे। तो यहाँ पे आज भी काफ़ी अच्छा प्रावधान है खाना खाने के लिए क्योंकि इस तरह से बैठने में खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है। तो अब तो ज़माने के साथ हमारे चेयर टेबल वगैरह रहते हैं लेकिन हम पहले इसी तरह के बेंच पे बैठ के खाना खाते थे। ये है पहाड़ी धाम। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे लोहे के स्टैंड के बनाए हैं और यहाँ पे चल पड़ी है अब बेदी की तैयारियाँ। तो कुछ दूल्हे का पूजन सबसे पहले किया जा रहा है। फ़िलहाल अभी दुल्हन तो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले दूल्हे का पूजन किया जाता है। तो लगभग 3 घंटे लग जाते हैं बेदी में। तो जो मुझसे हो पाएगा मैं आपके लिए कवर करता रहूँगा। तो ये देखो जी हम आए हैं अभी वहाँ से। तो ये है उस धार से परे है हमारा एरिया। तो ये ऊपर है बागी और ये है कोटकाली माता जी का मंदिर और ये है अड्डू साइड और जुआडा साइड कुछ इस तरह से। तो हल्की हल्की सी बारिश भी अब लग चुकी है। तो ये है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू। और अब दुल्हन भी पहुँच रही है मंडप पे। तो कुछ बेदी के लिए
दुल्हन भी बिल्कुल सज धज के चली है। तो हंसी मजाक के साथ पंडित जी बोल रहे हैं कि दुल्हन तो पैदल ही चल पड़ी है। तो मैंने भी कह दिया शायद मामा लोग अभी सोए होंगे, क्योंकि मामा लोग ही उठा के लाते हैं दुल्हन को। ये देखो जी, दूल्हे जी भी अब दुल्हन के स्वागत के लिए खड़े हो चुके हैं। तो सभी लोग अब दुल्हन का स्वागत कर रहे हैं मंडप पे। तो कुछ इस तरह से पूजा पाठ का काम चला होता है। तो हमारे इस तरह की बेदी होती है। तो आप लोगों के किस तरह की होती है, प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से चला है बेदी का प्रोग्राम। कुछ जो आपको मैंने अभी ये क्लिप सुनाए थे, ये पहाड़ी लाने होते हैं। तो कुछ इस तरह से पहाड़ी संगीत के साथ चला है बेदी का प्रोग्राम। तो आप भी इंजॉय करते रहिए। हमारे सदोच में शादी की एक बात खास होती है कि यहाँ के लगन के बिल्कुल पक्के होते हैं पंडित जी वगैरह। तो हमारे तो एक आधा 10-15 मिनट अरे परे लगन भी खिसक सकते हैं, लेकिन इनके तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे लगा है कुछ सदोच के क्षेत्र का ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग। तो हमें तो इस तरह का डांस करना नहीं आता है, पर ये लोग कर लेते हैं। कुछ इस तरह का है इनका पहाड़ी ट्रेडिशनल डांस। तो काफ़ी इन्जॉय ले रहा हूँ मैं भी इस डांस का। कुछ सीख भी रहे हैं इनमें से, क्योंकि सभी तो परफेक्ट नहीं लग रहे हैं मुझे। तो हम सब भी देखो ले रहे हैं इस नाटी का एंजॉय, मैं, मनीष भाई और विक्की भाई। तो कुछ इस तरह से चला है इनका पहाड़ी ट्रेडिशनल डांस, जो कि रामपुर क्षेत्र का है कुछ। तो ये देखो जी, भांजा जी और नील सिंह भी बैठे हैं। तो अब लग पड़े हैं दूल्हे के दादू की नाटी। तो चाचू जी भी बिल्कुल रेडी है नाटी लगाने के लिए। तो ये देखो जी, कुछ लग पड़ी है चाचू जी की नाटी। तो हम काक बोलते हैं चाचू जी को। तो कुछ इस तरह से लग पड़े हैं भी अपने पोतरू की शादी में डांस करने। तो लगभग इनकी एज 80+ होगी। तो काफ़ी इन्जॉय ले रहे हैं ये भी अपने पोतरू की शादी का। तो ये पल भी मैं अपने पास कैप्चर करके आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे लग पड़ी है अब जोकटा यंगस्टर की नाटी। कुछ इस तरह से सभी लोग कर रहे हैं इन्जॉय। तो लंच वगैरह करके सभी लोग आ रहे हैं और कुछ इन्जॉय भी कर रहे हैं शादी का। तो हमारे यही होता है पहाड़ी लाइफस्टाइल में शादी में इन्जॉय करने का काम। तो अब सीनियर वर्ग जयदेव चाचू और फौजी भाई भी पहुंच चुके हैं। तो कुछ इस तरह से सभी लोग अब इन्जॉय कर रहे हैं। तो अब लगभग जिक्टेली के सभी छोकरे आ चुके हैं इन्जॉय करने। तो अब हमें थोड़ी देर में घर भी निकलना ही पड़ेगा। तो अब ये लास्ट का एंजॉय है, क्योंकि हमें कुछ घर में जाके काम भी करना होगा। तो ये देखो जी, सभी अब पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से चली है हमारी नाटी और हम सभी लोग कर रहे हैं एंजॉय।
तो डांस के साथ साथ कुछ बेदी में भी लग पड़ी है अब फेरे की रस्में। तो कुछ इस तरह से वो फिर से हंसी मजाक वाले पल आ चुके हैं। जब साली अपने जीजा जी के पाँव का अंगूठा पकड़ती है तो कुछ डिमांड रखती है, तो यहाँ पर भी वही सब कुछ होता है। तो कुछ इस तरह से चला है यहाँ बेदी का प्रोग्राम। तो अब कुछ फेरे वगैरह भी लग रहे हैं। तो शादी में कुछ इस तरह का तो आप सभी के होता ही होगा। तो फेरे तो हर जगह ही होते हैं। यदि दूल्हा दुल्हन मंडप में है तो कुछ इस तरह का चला है हमारा आज का प्रोग्राम। तो अब पंडित जी भी कुछ वर वधू को बिठा के अब शादी की जो शर्तें होती हैं उन्हें सुनाएंगे। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से लाई है यहाँ पे शील, इतनी छोटी सी शील जिसमें दिख रहे हैं। तो मैं तो बता रहा, तो ये इतनी बड़ी शील कहाँ से लाई? तो लगभग आधे फुट की शील और एक छोटा सा पत्थर। तो चलो कुछ कोई बात नहीं, कुछ इस तरह से ही होता है यहाँ पे। तो ये देखो जी अब आज के दिन की अब लास्ट नाटी, जो मनी भाई वगैरह बहुत कम नाचते हैं तो इन्हें भी आज ला दिया है। ये देखो ये बिकी भाई बहुत शर्माते हैं, तो आज इन्हें खींच खींच के लाया गया है यहाँ पे नाचने। तो कर रहे हैं कुछ इन्जॉय। तो ये जब भी मौका मिलता है भाग जाते हैं डांस से। तो फाइनली जो बेदी का प्रोग्राम भी वो भी अब हो चुका है समाप्त। तो अब पंडित जी वगैरह इन्हें आशीर्वाद देंगे। ये देखो जी फूल से और इनका स्वागत किया जा रहा है नव विवाहित दूल्हा दुल्हन का। और ये लेंगे अब पंडित जी और अपने से बड़ों का कुछ आशीर्वाद। तो इस तरह से आज का जो विवाह समारोह ये भी अब संपन्न होता है। ये देखो जी कुछ अब आशीर्वाद वगैरह लिया जा रहा है पंडित जी से और अपने माता पिता से। तो साथ में इसके बाद अब दूल्हा दुल्हन भी बेदी के बाद अब चल पड़े हैं घर की ओर अंदर। तो ये थी आज की हमारी बेदी और ये है हमारा पक्षु जिसे हमें घर ले जाना पड़ेगा साथ में बेदी के बाद। तो ये देखो जी कुछ लास्ट की रस्में। तो कुछ यहाँ पे अब गिफ्ट वगैरह भी देंगे दुल्हन को। तो हम भी अब निकलते हैं घर की ओर। तो आज के दिन का हमारा जो बारात के साथ का प्रोग्राम था वो भी हो चुका है समाप्त। अब हम चल पड़े हैं यहाँ से अब घर की ओर। ये देखो जी गाड़ी मैंने तो फिलहाल यहाँ लगाई है और बाकी लोगों ने लगाई है वहाँ पार जंगल में। तो लगभग 2 किलोमीटर इन्हें अभी पैदल जाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से शादी की सारी रस्में हो चुकी है ख़त्म। तो अब शाम को होगा ये ब्लॉग करते हैं समाप्त।